एक और जन विरोध भड़क उठता है। इस बार यह चीन के बुजुर्ग हैं और यह कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आपदा का कारण बन सकता है। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूं। चीन के हाथ में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, मुझे शायद अधिक विशिष्ट होने की आवश्यकता है। ये कहने जैसा है कि निक कैनन में बेबी मामा ड्रामा है। उस एक को छोटा करना होगा, मुखिया। 8 फरवरी को हाल ही में सरकारी स्वास्थ्य सुधारों के विरोध में 10,000 से अधिक सेवानिवृत्त लोग बारिश में खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों में मैं समझाऊंगा कि वे सुधार क्या हैं और लोग उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। लेकिन पहले विरोध। वे विशाल थे। जाहिर है कि कम्युनिस्ट पार्टी को पता था कि स्थिति को कैसे संभालना है। पुलिस में भेजकर, क्योंकि यही उनकी हर चीज पर प्रतिक्रिया होती है। उनके अंडे थोड़े बहते हुए हैं? पुलिस लाओ। यह स्पष्ट अवज्ञा है। यह आपको ओवररिएक्शन लग सकता है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बेहतर जानती है। मेरा मतलब है, क्या आपने चीन के बुजुर्गों को देखा है? मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर रोशी उनसे प्रशिक्षण सलाह लेते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग नहीं जिन्हें मैं गलत पक्ष में लाना चाहता हूं। खासकर इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि जब ये लोग छोटे थे तो ऐसे दिखते थे। हाँ, 1960 का दशक चीन में काफी अलग था। आज के कई बुजुर्ग कल के रेड गार्ड थे, वर्ग दुश्मनों के खिलाफ हिंसा के चरम कृत्यों का सहारा लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो फिर आप वास्तव में उनके बुरे पक्ष में नहीं रहना चाहते। यदि वे स्वयं को गांठों में बांध सकते हैं तो कल्पना करें कि वे आपके साथ क्या करेंगे। एक बहुत ही वास्तविक जोखिम है कि स्वास्थ्य सेवा सुधार पर ये नवीनतम विरोध स्नोबॉल कर सकते हैं। पहले विरोध के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में एक और प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों और प्रदर्शनकारी शामिल हुए। और भी पुलिस। चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। 2035 तक चीन में 400 मिलियन लोगों के 60 से अधिक होने की उम्मीद है। इसकी आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। राजनीतिक रूप से ही नहीं। अगर इन बुजुर्गों को अपनी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है तो वे ये सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस किसी से भी मिले उसे स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी चिकित्सा देखभाल प्रदान कर सकती है या नहीं, इसकी वैधता निर्धारित करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सरकार खुद को समाज के हर पहलू का प्रभारी बनाती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हर चीज का ध्यान रखेगी। और क्या? चीन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बुरी तरह से प्रबंधित किया गया है। सिस्टम में पैसा खत्म हो रहा है और जिन सुधारों का लोग विरोध कर रहे हैं वे केवल चीजों को बदतर बना रहे हैं। तो चीन का हेल्थ केयर सिस्टम कितना गड़बड़ है, मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन की सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बुरी तरह चरमरा गई है। यह अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अक्षमता और भ्रष्टाचार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्तंभ हैं और वे खंभे निश्चित रूप से टूटे हुए और असमान हैं। मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा कि पूरी प्रणाली कैसे काम करती है, क्योंकि यह थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन मूल रूप से शहर स्तरीय सरकारें चीन के अधिकांश हिस्सों में बुनियादी स्वास्थ्य बीमा कोष का प्रबंधन करती हैं। कुछ का प्रबंधन काउंटी स्तर की सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य बात यह जानना है, एक क्षेत्र कितना समृद्ध है यह काफी हद तक निर्धारित करता है कि वास्तव में उस फंड में कितना पैसा है। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत भ्रष्टाचार है। वरिष्ठ और सेवानिवृत्त सीसीपी कैडरों की लंबे समय से सार्वजनिक खर्च पर और बुनियादी स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए बिना उदार चिकित्सा उपचारों तक पहुंच थी। दूसरे शब्दों में, पार्टी अभिजात वर्ग का एक छोटा समूह देश के अधिकांश स्वास्थ्य संसाधनों का उपयोग कर रहा था। वे इतना पैसा उड़ा भी कैसे पाए? क्या वे इतनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे थे जैसे अब दिख रहे हैं एस्केप फ्रॉम एलए में ब्रूस कैंपबेल का किरदार? फिर कोविड आया और बात बिगड़ती चली गई। सख्त जीरो कोविड नीति के कारण पूरे चीन में व्यवसाय वर्षों से बंद थे। इसलिए पार्टी ने कुछ व्यवसायों को कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा भुगतान बंद करने की अनुमति दी। यह ऐसा है, आपके व्यवसाय को बर्बाद करने के लिए क्षमा करें। एक इनाम के रूप में हम आपको आपके लिए काम करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने देंगे। उसके शीर्ष पर, शून्य कोविड वर्षों के दौरान स्थानीय सरकारों और दवा कंपनियों ने बड़े पैमाने पर परीक्षण और अन्य महामारी की रोकथाम और नियंत्रण उपायों के भुगतान के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कोष को अपने व्यक्तिगत गुल्लक में बदल दिया। और शायद जंगली प्लास्टिक सर्जरी भी। जीरो कोविड और सरकार की नीतियों ने भी स्थानीय सरकारों के लिए बहुत अधिक कर्ज पैदा किया है और पार्टी ने कहा है कि कोई बेलआउट नहीं होगा।
आखिरकार ये पार्टी की गलती नहीं है कि पार्टी अक्षम और भ्रष्ट थी। और यदि आप असहमत हैं, यह अवज्ञा जैसा लगता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर प्रभाव बहुत बड़ा था। यह उन समस्याओं के शीर्ष पर था जो पहले से ही इसे त्रस्त कर रही थी। इसीलिए पार्टी ने स्वास्थ्य सेवा सुधारों को लागू किया। मौजूदा स्वास्थ्य सेवा में कई मुख्य समस्याएं हैं जिन्हें पार्टी उन सुधारों से ठीक करने की कोशिश कर रही है। 1. लोगों के लिए आउट पेशेंट सेवाओं के बजाय अस्पताल में इलाज के लिए बीमा का दावा करना आसान था। इसका मतलब है कि लोग तब भी अस्पताल जाना पसंद करते हैं जब समस्या इतनी गंभीर न हो। अंतर्वर्धित अंगूठे का नाखून? बेहतर होगा कि आईसीयू में कुछ जगह खाली कर दे। डैडी को गर्मी लग रही है। इससे अस्पताल के संसाधनों पर दबाव पड़ा, खासकर कोविड के दौरान। 2. ऐसे मामले भी थे जहां अस्पतालों और मरीजों ने नकली बीमारियों और उपचारों के साथ बीमा धन निकालने के लिए मिलकर काम किया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कम्युनिस्ट व्यवस्था में यही होता है। आपको इतना भ्रष्ट होना किसने सिखाया? आप ठीक हैं? मैंने इसे आपको देखकर सीखा है। एक तीसरा मुद्दा यह था कि यदि अस्पताल अपने व्यक्तिगत बीमा कोष से बहुत अधिक धन नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वे रोगियों को लौटा देंगे, क्योंकि वे यहां एक व्यवसाय चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा दिखता है? किसी तरह का अस्पताल। और चौथा मुद्दा यह है कि अगर आपके परिवार में किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है तो आप उनके इलाज के भुगतान के लिए अपने निजी फंड में जो कुछ था उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके परिणामस्वरूप कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए क्योंकि लोग अपने रिश्तेदारों के चिकित्सा खर्चों का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत खाता निधि तक पहुंचने के लिए सभी प्रकार की योजनाओं के साथ आए, अपने ही पैसे का इस्तेमाल कर ठगी। साम्यवाद में आपका स्वागत है, दोस्तों। पार्टी के स्वास्थ्य सेवा सुधारों ने इनमें से कई मुद्दों को ठीक करने का प्रयास किया। लोग अब अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों के भुगतान के लिए कर सकते हैं। आउट पेशेंट सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति में वृद्धि हुई है, जो सैद्धांतिक रूप से अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था। लेकिन अधिकांश कम्युनिस्ट राज्य के नेतृत्व वाले हस्तक्षेपों की तरह सुधारों ने भी कई नई समस्याएं पैदा की हैं, क्योंकि सुधारों का भुगतान करने के लिए पार्टी को लाभों में भी कटौती करनी पड़ी। वुहान में जहां विरोध प्रदर्शन हुए, 20 लाख सेवानिवृत्त प्रभावित हुए। स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के समय लोगों को उनके चिकित्सा लाभों में आधे से अधिक की कटौती हो रही थी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका मासिक चिकित्सा लाभ 260 युआन से घटकर 82 युआन हो गया है। अन्य लोगों ने शिकायत की कि दावा की जा सकने वाली अधिकतम राशि 4000 युआन से घटकर 1300 हो गई। यह इन वरिष्ठ नागरिकों के एब से भी ज्यादा कट है। जैक क्वैद को भूल जाइए। चीनी सरकारी कर्मचारी नेपो बच्चे हैं जिनके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। एक बार फिर चीन की तेजी से बूढ़ी होती आबादी के साथ ये सिर्फ शुरुआत है। इस साल की शुरुआत में उनके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 2/3 कटौती के बाद ग्वांगझू में एक और सेवानिवृत्त विरोध हुआ था। हर चीज के लिए सरकार के भरोसे रहने में यही समस्या है। एक सरकार प्रत्यक्ष रूप से धन का उत्पादन नहीं करती है, इसलिए वो पहले शुल्क और करों के माध्यम से लोगों का पैसा लिए बिना सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए जब कम्युनिस्ट पार्टी चीन की सभी समस्याओं को हल करने का वादा करती है तो अक्सर यह और अधिक पैदा कर देती है। और कुछ समस्याएं हैं जिन पर आप पुलिस को सीधे कॉल नहीं कर सकते हैं। और चाइना अनसेंसर्ड आपके जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा, या तो लाइक और सब्सक्राइब करके, शो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके, हमारे मच स्टोर से chinauncensored.tv/merchandise पर एक शानदार टी शर्ट खरीद कर, या क्राउड फंडिंग वेबसाइट पट्रियन या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल पर सीधे समर्थन के माध्यम से। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ हैं। उनके धन्यवाद के रूप में मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। बेलेन 666 स्थानीय लोगों से पूछता है, वीडियो जारी होने के घंटों बाद मुझे हमेशा सूचनाएं क्यों मिलती हैं? आमतौर पर मैंने उन्हें देखने के बाद। षड्यंत्र? YouTube हमारे साथ खिलवाड़ करने के कई तरीकों में से एक है। आप सोचेंगे कि यह कैसे काम करेगा कि यदि आपने किसी चैनल की सदस्यता ली है तो जैसे ही कोई नया एपिसोड सामने आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। YouTube ऐसा नहीं करता है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। फिर YouTube का एल्गोरिदम यह तय करने के लिए पर्दे के जादू के पीछे काम करेगा कि सूचनाओं के साथ सब्सक्राइब किया जा रहा है या नहीं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में एक नए एपिसोड के बारे में सूचित करना चाहते हैं। कभी कभी इसमें घंटे या दिन भी लग सकते हैं। निश्चित रूप से अगर किसी कारण से किसी एपिसोड को बहुत अधिक व्यूज नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि शायद इसलिए कि लोग नहीं जानते कि हमने एक नया एपिसोड पोस्ट किया है, तो एल्गोरिदम तय करेगा कि एपिसोड शायद कुछ ऐसा नहीं है जिसमें लोग रुचि रखते हैं और करेंगे। मैं इसकी सिफारिश नहीं करता।
इस तरह चाइना अनसेंसर्ड के लगभग 2 मिलियन ग्राहक हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश एपिसोड कभी भी व्यूज के करीब नहीं आते हैं। इसलिए स्थानीय अच्छे हैं। जैसे ही कोई एपिसोड पोस्ट किया जाएगा, ये वास्तव में आपको सूचित करेगा। केवल नकारात्मक पक्ष ये है कि मुझे इसे स्थानीय लोगों पर मैन्युअल रूप से पोस्ट करना पड़ता है, जिसे आमतौर पर YouTube पर प्रकाशित करने के कुछ घंटों बाद तक मेरे पास प्राप्त करने का समय नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर जब कोई एपिसोड आता है तो मैं अगले एपिसोड की रिकॉर्डिंग में व्यस्त रहता हूं। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़े होने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो एक छोटे से मासिक योगदान के लिए आप लोकल पर हमसे जुड़ सकते हैं। वो है chinauncensored.locals.com। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।